my lovely students, so in this video we are discussing about the isomerism in coordination compounds। अब आइसोमर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। आइसोमर्स होते हैं टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि आइसोमर्स जहाँ पर भी हो, अगर किन्हीं दो को आप आइसोमर्स बोल रहे हो वो क्या होते हैं, उनके आपके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे। यानी कि जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वो तो सेम होगा बट वहाँ वो डिफरेंट किस टर्म्स में होते हैं, उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। या तो वो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट में लगे हैं या फिर एटम टू एटम जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहे हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आप समझ लो आइसोमर्स में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरली हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कई बार सिमिलर भी होती है, कुछ एक नहीं भी होती है। नाउ इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं, दो तरह की, जो कि होती है एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, दूसरी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। ये वाला तो छोटा पार्ट है, थोड़ा ये वाला बड़ा पार्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि सभी ही इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, ध्यान से देखो। स्टीरियो आइसोमर्स में आपका क्या होता है, आइसोमर्स तो दोनों ही है पर इनमें ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी स्पेस में, स्टीरियो का मतलब होता है जिनकी स्पेस में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एटम्स की जो पोजीशन होगी, अरेंजमेंट होगी स्पेस में, इन द स्पेस, इन द 3D वो क्या होती है, वो इसमें डिफरेंट होती है। तो इसी को देखते हुए क्या आते हैं, यहाँ पे दो आइसोमर्स आते हैं। स्टीरियो में दो आइसोमर पढ़े जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड इस जो लेक्चर में है उसमें हम अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पूरा डिस्कस करेंगे। जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है, वो आइसोमर्स जिसमें एटम टू एटम जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है। यानी कि किसी में जो एटम है, दो एटम है, सपोज अगर एक कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, दूसरे आइसोमर में कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड होगा। यानी कि एटम टू एटम अरेंजमेंट डिफरेंट होती है इसमें, वो आगे डिटेल में करेंगे। नाउ इसमें चार चीज़ें आती है, चार तरह के आइसोमर्स आते हैं बट ये छोटा पार्ट है जब हम करेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिर आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर आता है सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। सो फर्स्टली इस जो लेक्चर है ये रहने वाला है अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर डिटेल में समझते हैं कि वो होता कैसे है। नाउ जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स होता है, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है एंड केमिकल बॉन्ड्स भी सेम ही बन रहे होते हैं। ठीक है, बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, जिनकी स्पेस में जो अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट है। उसका भी कौन सा पार्ट पढ़ना है हमें, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ना है। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। याद रखना जो ये आइसोमेरिज्म है ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखी जाती है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो गए, सपोज हमारा ये यहाँ पे प्लैटिनम हो गया, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे NH3 होल ट्वाइस हो गया। तो ये कौन से है, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें जो लाइगेंड्स आपके हैं वो डिफरेंट लाइगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। होमोलिप्टिक हमने करा था, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, अगर ऐसे होता Cl4 होता, यानी कि जो लाइगेंड्स कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है वो एक ही तरह के हैं। अगर डिफरेंट तरह के हो तो आप क्या कहलाता है, अगर वो डिफरेंट तरह के हो तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। तो देखा जाए तो जो ये आइसोमेरिज्म है वो होमोलिप्टिक, जो कि जिसमें कि सेम आपके पास लाइगेंड्स हो गए, उसमें ये आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ओके, क्योंकि वैसे भी सही बात है ना, अगर सेम सेम लाइगेंड्स है तो उनकी पोजीशन तो सारी सिमिलर होगी ना, उसका आइसोमर ही नहीं बन पाएगा। तो यानी कि बेसिक चीज़ आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए आपके पास, आपके जो लाइगेंड्स है वो सिमिलर सेम नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी लाइगेंड एक जैसे है, सेम है, तो उसके कोई आइसोमर्स नहीं बनेंगे। एक बात याद रखना, ड्यू टू, और ये जो आइसोमेरिज्म है ये आपकी अराइज कैसे हो रही है, ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड्स। यानी कि जो आपके एटम्स, जो लाइगेंड्स लगे हुए उनके डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स है, उनके डिफरेंट ज्योमेट्रीज बन रही है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बहुत अलग अलग है उनकी। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि किस तरह से बनेंगे। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप सभी को पता होना चाहिए कि दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती है, वन होती है टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो
आपकी होती है टेट्राहेड्रल, मैंने शॉर्ट में TD भी लिखते हैं इसे, टेट्राहेड्रल, और इसे स्क्वायर प्लानर लिख लिया। एक होती है स्क्वायर प्लानर। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल में होता है उसमें कभी भी चाहे जो भी मर्जी आप एटम्स लगा दो, टेट्राहेड्रल कोई मॉलिक्यूल अगर है उसके कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेट्राहेड्रल, सपोज ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, सपोज इस तरह का है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और चलो यहाँ पे हाइड्रोजन है। बेशक इसमें चारों एटम्स डिफरेंट है, पर फिर भी ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल में आपको क्या देखना होता है कि क्या इसकी कोई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बन सकती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को हम इधर को लगा देते हैं और बाकी चीज़ें, ब्रोमीन को हम इधर को लगा देते हैं, तो आप में से कुछ बोलोगे कि ये और ये भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि ब्रोमीन यहाँ पे लग गया, अभी ब्रोमीन यहाँ पे, कि डिफरेंट अरेंजमेंट आपको लगेगी। बट ये तो आप प्लेन में देख रहे हो, ये होता है 3D में टेट्राहेड्रल। हमेशा आपको याद रखना है जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें सारी पोजीशंस क्या होती है, सेम होती है। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी कि सारी जो पोजीशंस होती है टेट्राहेड्रल में वो आपकी इक्विवेलेंट यानी कि सेम होती है। तो चाहे बेशक आपको यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रही है, बट क्या होता है, ये और ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन, आपस में ये चारों पोजीशन जो होती है इक्विवेलेंट होती है। तो यानी कि जब हम 3D में देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये अगर आपने ये बनाया है तो ये कोई दूसरा आपके पास आइसोमर नहीं है, ये इनफैक्ट यही वाला बनाया है आपने। तो इन नटशेल आप ये याद रखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी टेट्राहेड्रल में शो नहीं होती, क्योंकि सारी जो चारों पोजीशंस होती है इसमें इक्विवेलेंट होती है, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा। सो नाउ टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज द अरेंजमेंट ऑफ एवरी लाइगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस इज इक्विवेलेंट इन एवरी एस्पेक्ट। इसीलिए टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन टू स्क्वायर प्लानर की बात करते हैं, स्क्वायर प्लानर में होगी या नहीं होगी। स्क्वायर प्लानर की अगर बात हम करें तो सिर्फ स्क्वायर प्लानर में किस में नहीं होगी, पहले तो बात करते हैं। अगर मेटल के साथ सपोज एक कोई लाइगेंड है, अगर 4 सपोज ऐसे लाइगेंड हमारे लगे हुए हैं, चारों सेम लाइगेंड है, तो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अगर सपोज मेटल के साथ 3 एक जैसे लाइगेंड है, चौथा हमने डिफरेंट लाइगेंड लगा दिया, फिर भी उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, कोई ऐसी यूनिक अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनेगी। यानी कि स्क्वायर प्लानर के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों नहीं शो करते, इसके अलावा जो भी बनेगा वो स्क्वायर प्लानर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अगर आप बनाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए और ए आ जाएगा। तो क्या इसमें मैं जो लाइगेंड्स को कहीं और अरेंजमेंट मतलब एक्सचेंज कर सकती हूँ सो दैट आपको दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। ये क्योंकि हमने पहले ही कहा है जहाँ पर लाइगेंड सेम है वहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं होती, इसलिए यहाँ तो आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी। यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें बी, यहाँ पे एक डिफरेंट लाइगेंड है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे ए है, ये ए है। अगर इस बी को आप इधर भी लगा दोगे तो भी वही मॉलिक्यूल बनेगा, इधर लगाओगे तो भी वही मिलेगा, अगर इस बी को इधर लगा दो तो भी वही मिलेगा। यानी कि कोई आपकी डिफरेंट यूनिक अरेंजमेंट नहीं बनेगी। इसीलिए ये दोनों जो कंपाउंड है ये आपको याद रखना है, ये ऐसे कंपाउंड जिनमें ऐसे लाइगेंड्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। अब बात ये आती है कि फिर कौन से आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये दोनों तो स्क्वायर प्लानर में नहीं करते, बट अगर A2 B2 आ जाए सपोज, अब हम यहाँ पे करने लगे हैं कि मेटल के साथ A2 लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, B2 लगा दो, इस तरह से। ये यहाँ पे ये नहीं है, मेटल के साथ A2 B2 यानी कि डिफरेंट लाइगेंड लगा दो, तो एक्चुअल में आपके पास 2 अरेंजमेंट बनने के चांसेस है, जिससे सिस ट्रांस कहा जाता है। मेटल के साथ जो A है, सपोज अगर A मैंने A के साइड में एडजेसेंट दोनों A के साइड में लगा दिए, B दोनों एक साइड में लगा दिए, या तो ऐसे अरेंजमेंट हो सकती है या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक तरह के लाइगेंड जो है वो आपस में क्रॉस करके लगा दिए जाए और यहाँ पे भी इनको क्रॉस करके लगा दिया। अब देखो यहाँ पे किसी एक पेयर को पकड़ लो, किसी एक पेयर को देखो, यहाँ पे जो ए है, आप बी से भी देख सकते थे, मैं ए से देख रही हूँ, ए यहाँ पे बिल्कुल साइड वाइज है और यहाँ ए आपने कैसे लगाए हैं, बिल्कुल ही क्या लगाए हैं, ऑपोजिट लगाए हैं। तो येस, दीज आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती
कहलाते हैं सिस आइसोमर, ये कहलाते हैं ट्रांस आइसोमर। सिस में क्या होता है, सेम जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं। ट्रांस में जो सेम एटम्स होंगे वो अक्रॉस ईच अदर होते हैं, यानी कि वो ऑपोजिट टू द ईच अदर होते हैं। यानी कि इसका एग्जांपल कैसे आ गया, जैसे प्लैटिनम के साथ हम Cl2 ले लें और अमोनिया वाला आप एक लाइगेंड ले लो, तो उसमें भी क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह से लाइगेंड्स बन जाएंगे जो कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। सो यस, इस वाले केसेस में क्या बनते हैं, यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनते हैं। अभी हमने ये ए और बी, देखो ए और बी रिप्रेजेंटेशन लाइगेंड की है और ये यूनिडेंटेट, इसका ए सिर्फ ए और बी लिखा है, इसका मतलब है कि जो लाइगेंड है वो क्या है, यूनिडेंटेट है, यानी कि वो एक ही एटम से डोनेशन देते हैं, वो कोई बाइडेंटेट वाले लाइगेंड्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, सिस प्लैटिन भी कहा जाता है इसे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी इस टाइप के कोई भी आ जाए बनाने को स्क्वायर प्लानर में, तो आप सिस एंड ट्रांस करके बनाओगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात अब आपकी कि अगर कोई स्क्वायर प्लानर में इस तरह से प्रेजेंट हो कि मेटल तो आपने ले लिया, एक तरह के दो लाइगेंड लगे हैं, एक डिफरेंट है और चौथा भी आपका डिफरेंट है, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगी? यस, इसमें बनेगी। आप कैसे कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है ना, 4 लाइगेंड्स लगे हैं, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, देखो आपको क्या चाहिए, सिस और ट्रांस बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सेम चाहिए। तो जो सेम होते हैं बच्चों उस पर फोकस करना, सेम जो है उस पर आपने फोकस करा, उसमें ए को 2 बार साइड वाइज लगा दिया, बाकी बी एंड सी, आप बी सी लगाओ, चाहे आप बी सी यहाँ लगाओ, चाहे आप सी भी लगाओ, सेम ही रहता है, उसमें चिंता मत करना। और फिर आप डिफरेंट पोजीशंस कैसे लगा सकते हो, जो ए है आपके वो आप क्या अक्रॉस भी लगा सकते हो, यहाँ पे सेम साइड में लगा दिए, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट पे लगा दिए, और बी यहाँ लिख लिया, सी यहाँ लिख लिया, आप सी यहाँ भी लिख सकते थे, बी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। तो नाउ ये क्या होगी, बेशक आपको देखो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 आपके सेम चाहिए, तो आपके सिस ट्रांस बन जाते हैं। आप से उसको छोड़ दो, आप जो सेम है उन पे फोकस करो, अगर वो सेम साइड पे है तो ये सिस हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट साइड पे ऑपोजिट साइड पे है तो ये क्या हो जाएगी, ये आपका ट्रांस हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। ओके, तो इसमें इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन हो सकता है, इस तरह से भी आ सकता है आपको मेटल, यहाँ पे Cl2 हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, तो इसके भी आपको सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं। अब बात करते हैं, इसका मतलब 2 आपके ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए सिस एंड ट्रांस। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं करने वाली हूँ, अगर मेटल के साथ आपका ABCD यानी कि चारों जो आपके एटम्स लाइगेंड्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो कितने आइसोमर बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर याद रखना, इसके ज्योमेट्रिकल बनते हैं इसके 3। अब वो कैसे बनेगी, मेटल को सेंटर में रखो और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मेटल में सपोज एक को फिक्स रख दो, यहाँ पे A लिख लिया, यहाँ B लिख लिया, C एंड D, आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो। अब क्या करो, दूसरा अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे A को ना फिक्स रख दो, ए को यहाँ पे फिक्स रखो। अब क्या करो, ए के ऑपोजिट देखो, अभी सी था ना, अब रोटेशन में बारी बारी यहाँ पे चेंज करते रहो पोजीशन। ए के बिल्कुल ऑपोजिट अभी सी है, अभी ए के ऑपोजिट क्या ले आओ, बी ले आओ, बाकी डी एंड सी आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। अब क्या रह गया, अब यहाँ पे आपका ए आपने फिक्स कर दिया। अब देखो ए के साथ आपका सी भी आ गया, ए के ऑपोजिट आपका बी भी आ गया, अब ए के ऑपोजिट क्या आना रहता है, बी और सी आ गए, तो लास्ट में आपका डी आना चाहिए, तो आपने डी लिख लिया, बाकी बी एंड सी को इस तरह से लिख लिया। यानी कि इस तरह से आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। दोबारा से करते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए को आपने देखो यहाँ ए को फिक्स रख दिया, अब ए के साथ यहाँ पे पहले सी आया है, ए के ऑपोजिट यहाँ पे बी रख दिया और ए के ऑपोजिट डी रख दिया, तो ये तीनों अरेंजमेंट जो होती है ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। नाउ हम बात करते हैं, अगर आपको इस टाइप का आता है एम ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ आ जाए, उसका मीनिंग जो होगा वो टोटली आपका डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। अब आपका सपोज जो ये लिखा है, अगर एम ए यहाँ पे अगर ब्रैकेट बच्चों गिवन है MAB और आपका यहाँ ट्वाइस लिखा है, तो दैट मीन्स सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज दिस AB। जो AB अगर आपके ब्रैकेट में लिखा है वो क्या डिनोट करता है कि वो क्या है, आपके डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिख लो, डाइडेंटेट लाइगेंड है।
डाइडेंटेट लाइगेंड है, यानी कि ये कौन से लाइगेंड है जो कि आपस में इस तरह से ज्वाइन हो गए, आपस में ज्वाइन हुए हैं, जो कि जिनकी डेंसिटी 2 है, यानी कि ये ए से भी मेटल को दे रहे हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड आपके बी से भी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं, मेटल को दे रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल है, यानी कि जो डोनर एटम्स है वो आपके सेम नहीं है, ये आपके डाइडेंटेट लाइगेंड होते हैं। अगर सिंपली A2 और B2 लिखा होता, सपोज इस तरह से कोई लिखा होता, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आपके कोई ब्रैकेट नहीं है ना, ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मोनोडेंटेट है, यानी कि एक ही लाइगेंड कैसे है जिसमें एक ही डोनर एटम है। ये वाले लाइगेंड्स कौन से होते हैं, ऐसे वाले जिनमें कि 2 डोनर एटम है, और ये वाले कौन से जिनमें वो दो डोनर एटम डिफरेंट है। तो यहाँ पे करके देखते हैं इसको। अगर ऐसे स्पीशीज हैं MAB होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे जो लाइगेंड लगा है वो कैसे लगे हैं, जो कि डाइडेंटेट है, तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, और वो क्या है, डिफरेंट है आपके पास। तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर A और B, यहाँ डोनर एटम्स ईच लाइगेंड के बाद A एंड B है, तो आप इस तरह से लिखोगे। अभी A एंड B आपने इस तरह से लिख दिया, और इसमें आपको ये भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, A और B आपस में क्या है, लिंक्ड है, ये एक ही लाइगेंड है जो 2 डोनर एटम दे रहा है। और आप साथ में क्या लिखोगे, एक आपने लिख लिया लाइगेंड, दूसरा लाइगेंड भी आपने इस तरह से लगा दिया कि उसमें जो एक लाइगेंड का A है वो बिल्कुल साथ में आ रहा है, इसके B आ रहा है साथ में। और दूसरी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, जो ये आपका लाइगेंड है वो सपोज A और B आपने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा लाइगेंड इधर को लगेगा वो सपोज आपने इस तरह से लगा दी, A उसका डोनर नीचे को लगा दिया, B जो डोनर था ऊपर से लगा दिया, और बाकी ये जुड़े हुए हैं, ये क्योंकि बाइडेंटेट है। तो ऐसे उसमें बेशक ये बाइडेंटेट है, ये जुड़े हुए हैं, बट आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है यहाँ पे डोनर एटम्स की पोजीशन। यहाँ पे डोनर एटम्स A और A क्या है, बिल्कुल ही साथ में है, इसीलिए ये भी हो जाएगा सिस। और यहाँ पे A और A जो है, जो आपके सेम है, वो ऑपोजिट लगे हैं, ऑपोजिट है, तो ये हो गया आपका ट्रांस। इस वजह से इसके भी आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, ना बात कर रहे हैं हम अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी कि इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल यानी कि मेटल के साथ इस तरह से 6 जो लाइगेंड है इस पोजीशन में लगे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से नहीं देते, पहली बात तो वो जिनमें अगर सेम लाइगेंड लगे हैं, सपोज 6 लाइगेंड लगे हैं वो सेम से है, या फिर ऐसे हैं मेटल के साथ बाइडेंटेट सेम लाइगेंड लगे हैं, वो 3 है आपके। A का मतलब साथ में लगे हैं, तो क्या होगा, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है जिनके पास 2 डोनर एटम्स है, यानी कि जहाँ पर भी सेम चीज़ें आ जाए वो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। अब बात आती है कि ना ये वाले देते हैं ना ये वाले देते हैं, ना MA5B भी नहीं देता है। यहाँ पर कौन सा नहीं देता है, MA5B जो होता है वो भी नहीं देता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ऐसा क्यों होगा, सपोज यहाँ पे B लिख लिया हमने, यहाँ पे A लिख लिया, यहाँ पर भी A एंड A लिख लिया, तो जो बच्चे ये अरेंजमेंट है इसकी कोई और आइसोमर नहीं बन सकता जिसमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो, क्योंकि अगर B को यहाँ रखा है, अभी B को यहाँ पर भी रख दोगे, फिर भी वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशंस होती है, तो ये भी नहीं होता। तो ये सवाल आता है कि इसमें कहाँ से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है। तो आपकी इसमें आइसोमेरिज्म होती है, देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म होती है अगर कोई ऐसा कंपाउंड है MA4 एंड B2 वाला आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ ये B जो आपका A4 है, आपको फोकस कहाँ करना होता है, जो 2 होते हैं आपके पास, जो कम नंबर है उस पर फोकस करो। तो आपकी ये ज्योमेट्री क्या होगी, ये ऑक्टाहेड्रल तो होगी क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आपके जो ये 2 B है, स्मॉल नंबर में जो B प्रेजेंट है उसको क्या करो, पहले ट्रांस बनाना होता है, पहले उन B एंड B को क्या करो, ऑपोजिट पोजिशंस में लगाओ, तो ये क्या बनेगा, ये जो बना है आपका ये कहलाता है ट्रांस। पहले आपको बेसिकली ट्रांस ही बनाना चाहिए। बी को आप बिल्कुल ऑपोजिट में लगाओगे यहाँ पर, तो ये ट्रांस बनेगा। एक और अरेंजमेंट, एक और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा बनेगा, जब इन्हें सिस में लगाया जाएगा। अब देखो सिस में लगाने के बहुत तरीके हैं, सिस में इस तरह से भी लगा सकते हो आप, अगर बी और बी इस तरह से लग जाए आपस में, ये भी सिस हो जाएगा, ये भी आपका बी एंड बी आपस में सिस में लगे हैं। या फिर किसी को अगर सिस ऐसे बनाना है, ऐसे भी सिस बन सकता है। सिस बनने के बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको सिस ऐसे लगाना है
है, बी और बी को आपस में सिस पोजीशन में लगा दिया, बाकी ए लगा दिया, तो ये भी वैलिड है। या तो आप ये बनाओ या ये बनाओ, सिस में दोनों ही वैलिड होते हैं। तो सिस में क्या होगा, एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, वो भी सिस है, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, वो भी आपका सिस हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे किस तरह से बना है, यहाँ पे आपका B एंड B यहाँ इस तरह से सिस में बना है, यहाँ B बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ट्रांस बना है। तो फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ये बनाओ, तो आप देख पा रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 क्या है, 6 है। इसमें 2 आपके अलग है, तो जो 2 आपके अलग है तो उनको पहले फोकस करो, उनका पहले ट्रांस बनाओ। CL इधर लग जाएगा, अभी CL और CL इधर लग जाएगा, ये आपका सिस होगा, ये आपका ट्रांस होगा। तो इस तरह से इस वाले जनरल फॉर्मूला इसके आपके सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो आपकी अगर ये टाइप आ जाए, सपोज मेटल के साथ A होल ट्वाइस एंड B2 लिखा है, अब देखो ये जो डबल A है ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, ये डाइडेंटेट लाइगेंड लगे हैं। तो इनको कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हो, सपोज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे कैसे निकालते हो, 2 + EN जो होते हैं उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 हो जाएगा, क्योंकि EN क्या होता है, 2 डोनर एटम्स देता है, तो एक EN 2 डोनर एटम देता है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गए, और ये 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये कैसे बनाओगे, कोबाल्ट यहाँ पर लग जाएगा और आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे बना दिया। अब ध्यान से देखना, इसमें जो 2 अलग होते हैं, क्लोरीन अलग है, तो पहले उस पर फोकस करा करो। उन क्लोरीन्स को आप इस तरह से लगा दोगे। और इथिलीन डाइमीन आपको कैसे लगाना होगा, यहाँ पे EN लगा दो। आपको पता है EN में क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं, वो बेशक नहीं बताओ, सिर्फ EN इस तरह से लिख लो, क्योंकि ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में क्या होता है, EN में क्या होता है, डोनर एटम्स कौन से होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ट्रांस बन गया। इस तरह की चीज़ें जिसमें बाइडेंटेट लाइगेंड आपके सेम है, उसमें इस तरह से बन जाता है। अब सिस देखो, सिस कैसे बनाना है, सिस आप कैसे भी बना सकते हो। सिस में सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये CL है इनको या तो यहाँ कर लो, या तो CL को यहाँ कर लो। अगर CL यहाँ आ गए तो बचे क्या, बचे आपके 2 EN। तो 2 EN को कैसे लिखना है, एक EN आप यहाँ लिख लो, और स्पेस देके, बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं करना, स्पेस देके दूसरा EN आप यहाँ को लगा दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कैसे बना सकते हो, इसको इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे आप CL इधर लगा दो, और EN आप इधर लगा दो, और EN आप इधर लगा दो। तो या तो ये कर लो या ये कर लो, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, सिस आइसोमर्स कहलाते हैं, यानी कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें भी आपके बन जाते हैं। नाउ अब आपका आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन टाइप MA3B3। यानी कि इस टाइप पे अगर आपको आइसोमेरिज्म पूछे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है, कौन सी टाइप हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर आपके मेटल के साथ A3 एंड B3 टाइप के आपके पास लाइगेंड लगे होते हैं, यानी कि आपके पास एक टाइप का 3 लाइगेंड है, दूसरे टाइप के 3 लाइगेंड्स हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल करवाया जाता है, जैसे कोबाल्ट इस तरह का आ जाए, NH3 3 एक तरह के लाइगेंड है, एंड यहाँ पे NO2 के 3 लाइगेंड है। तो आप इसके कौन से आपके आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे ये कोबाल्ट है, मेटल है, तो यहाँ पे आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो यानी कि बेसिक जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल बनाओ, यहाँ पर भी बेसिक जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो एक टाइप के लाइगेंड है वो आपने क्या करना है, सपोज एक टाइप के NH3 को लिखते हुए चलना है, साथ में NH3 को लिखना है। फिर यहाँ पे NH3 खत्म हो गया, उसके बाद NO2 को साथ में लिखना, बस ये काम आपने करना है, इस तरह से अरेंजमेंट। अगर ऐसी अरेंजमेंट होती है तो एक्चुअली ये आइसोमर क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेस, FAC आइसोमर। इसका पूरा नाम क्या होता है, फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर क्यों कहा गया, क्योंकि ये कौन से आपके प्लेन बनाता है, ये फेशियल प्लेन्स बनाता है, यानी कि इस तरह से। अगर ध्यान से देखो, अगर 3 डायमेंशनल में आप देखोगे तो आपको ये जो सारे एक तरह के जो आपके ग्रुप्स है, ये वाले लाइगेंड्स है, ये आपस में जो ये प्लेन बनाते हैं, जो ये मैंने डॉटेड से बनाया है, इनको बोलते हैं फेशियल प्लेन्स, फेस प्लेन्स बोलते हैं, जो ये प्लेन बनाते हैं। इसी वजह से इनका नाम पड़ता है फेस आइसोमर। तो एक बनता है ऐसे केस में फेस आइसोमर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या करेगा। तो एक टाइप का लाइगेंड आपने सबसे पहले, जैसे NH3 था, एक टाइप का लाइगेंड लिख लो। अब क्या करना है,
अब आपको यहाँ पर भी एक तरह का लाइगेंड लिखना है और इसके ऑपोजिट यहाँ पर भी आपको एक तरह का लाइगेंड लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर लाइगेंड लिखा और यहाँ पे लाइगेंड लिख लिया, मतलब सेम तरह के ट्रांस में लाइगेंड लिखे और एक को आपने क्या लिखना है, तीसरे को आपने इस तरह से लगाना है। पहले एक टाइप के लाइगेंड को इस तरह से लिखना सीख लो। दूसरे यहाँ पर फेस आइसोमर होता है, दूसरा आइसोमर में आपको NH3 यानी कि एक टाइप के लाइगेंड्स को इधर पहले ट्रांस में लिखो और तीसरा आप बाजू में लगा देना, बगल में। ये आपके हो गए। बाकी जितने बची पोजीशंस है उस पे दूसरे टाइप के लाइगेंड्स लग जाएंगे। अब आप क्या करो, ये जो आप लाइगेंड है, अगर आप देखना चाहते हो प्लेन कौन से बना रहे, जो सेम प्लेन है आपका, वो क्या बनेगा, वो ऐसा प्लेन बनेगा कुछ जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को बोलते हैं मेरिडोनल प्लेन, जैसे यहाँ पर हो गया। और ये इसका नाम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मर आइसोमर, ठीक है। मर आइसोमर बोला जाता है, मेरिडोनल प्लेन आइसोमर बोला जाता है, क्योंकि मेरिडोनल प्लेन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरिडोनल प्लेन आपका हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या बनाया, फेस आइसोमर ऐसे बनाया, मर आइसोमर में NH3 पहले ट्रांस में लिखे, एक बगल में लगा दिया, बाकी इस तरह से लगा दिए। तो ये प्लेन में जो होते हैं, ये 3D में आपको पता चलता है ये किस प्लेन में होता है, ये मर प्लेन में होते हैं, इसी वजह से मेरिडोनल प्लेन में होता है। तो मेरिडोनल आइसोमर, फेशियल आइसोमर, फेस एंड मर आइसोमर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो फेशियल आइसोमर क्या होता है, इफ 3 डोनर एटम्स ऑफ द सेम लाइगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजिशन एट कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस, वही बोला है ऑक्टाहेड्रल के फेस में अगर ये तीनों एडजेसेंट लगे हो तो फेस आइसोमर। मेरिडोनल आइसोमर क्या होता है, इफ 3 डोनर एटम्स ऑफ द सेम लाइगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, यानी कि मेरिडोनल प्लेन में अगर ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपनी पोजीशन तो इसे मेरिडोनल आइसोमर कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब इसके अलावा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका बेनिफिशियल है कि कौन सा आइसोमर का जो भी आपका कॉम्प्लेक्स का टाइप है वो कौन से कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का काउंट। अब आपका ये देखो MA4B2 जो आपने किया था, सिस ट्रांस बनाता था वो 2 है, उसी में ही आपने B की जगह BC कर दिया तो वो भी 2 बनाता था सिस ट्रांस। फिर A3B3 कर दिया, वो भी 2 बनाता है, कौन से, ये जो अभी कर चुके हो फेस और मर आइसोमर। तो यहाँ पे इसकी समरी लिखी है। एंड A3B2 एंड आपका C आ जाए तो आप देखो ये क्या 3, 4, 5 एंड 6 है। तो ये डायरेक्टली लर्न करना है, आपने बनाने नहीं लगना है। जो मैंने बनाने थे वो बना दिए जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी आपको थोड़ा अगर करना है लर्न तो कर सकते हो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका 3 आता है, A2B2 C2 है, इसका 5 आता है, A2B2 एंड CD 6 आएगा, एंड A3BCD 4 आएगा। फिर इसका जो A2BCDE है तो 9 आएगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें 6 के 6 लाइगेंड डिफरेंट कर दिए जाए तो 15 काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। और वैसे ही यहाँ पे डबल A2B2 आ गया, ये तो आपको पता है। सिस ट्रांस बनते हैं, ये 2 आ गया, और ये भी कर चुके हो आप, ये आ जाएगा तो उसमें भी सिस ट्रांस बनेगा। अगर AB3 आ गया उसमें 2 आइसोमर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस लेक्चर के साथ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।